Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की, जिसमें 14,582 नई वैकेंसीज अनवील की गई है, वो भी वेरियस पोस्ट पे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए डेट इसकी 9 जून से 4 जुलाई 2025 और इसकी जो लास्ट डेट है टाइम रिसिप्ट की वो 4 जुलाई 2025 और लास्ट डेट फी पेमेंट की वो 5 जुलाई 2025 और करेक्शन विंडो इसके लिए 9 जुलाई से 11 जुलाई और टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका 13 अगस्त से 30 अगस्त और टीयर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसका दिसंबर 2025 में होगा। और इसके लिए जो हेल्पलाइन नंबर है आप चेक कर सकते हो, दिए हुए हैं। और गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। और इसके लिए जो वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पोस्ट निकाली गई है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा। डिटेल ऑफ द पोस्ट, इसके लिए जो पे लेवल इनका 44,900 से 1,42,400 इसका पे स्केल रहने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस मिनिस्ट्री के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर। और ग्रुप बी के लिए 20 से 30 साल एज लिमिट और इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी 18 से 30 साल और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ग्रुप बी 20 से 30 साल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी 20 से 30 साल, एएफएचक्यू ग्रुप बी 20 से 30 साल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी 18 से 30 साल। ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बी 18 से 30 साल और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए सीबीडीटी के अंडर और ग्रुप सी 18 से 30 साल और इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर एग्जामिनर के लिए सीबीआईसी के अंडर ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर और ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्रुप बी के लिए 20 से 30 साल और इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और सेक्शन हेड के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए ग्रुप बी 18 से 30 साल और पे लेवल 6 के लिए 35,400 से 1,12,400 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है। असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अंडर सीबीआईसी और ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के लिए ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और डिविजनल अकाउंटेंट के लिए ऑफिसर अंडर सी एंड एजी के लिए ग्रुप बी 18 से 30 साल और सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एमएचए के अंडर और ग्रुप बी 18 से 30 साल। इसके लिए जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ग्रुप बी के लिए 18 से 32 साल और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल और ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट जीबीडीटी के लिए ग्रुप बी के लिए 18 से 30 साल। पे लेवल 5 के अंडर 29,200 से 92,300 पे स्केल रहने वाला है। ऑडिटर ऑफिसर अंडर सी एंड ए जी के लिए ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल और ऑडिटर ऑफिसर अंडर सीजीडीए के अंडर 18 से 27 साल और ऑफिसर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल। अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर सी एंड ए जी के लिए ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल और अकाउंटेंट के लिए कंट्रोलर एंड गवर्नर ऑफ अकाउंट्स के लिए ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल।
अकाउंटेंट्स एंड अकाउंट्स जूनियर के लिए अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर, और ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल। इसके लिए पे स्केल लेवल 4 के लिए 25,500 से 81,100 के लिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल, और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड अपर डिवीजन क्लर्क के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ अदर देन सीएस कैडर के लिए ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ग्रुप सी के लिए 18 से 27 साल, और टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी ग्रुप सी से 18 से 27 साल, और सीबीआईसी के अंडर टैक्स असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी 18 से 27 साल, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ग्रुप सी 18 से 27 साल, और फाइनल अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट on the basis of the merit cum preference of post given by the candidate. Once a post is allotted, no change of the post will be made by the commission due to non-fulfillment of any post-specific requirements of physical, medical, educational standards. In other words, for example, if a candidate has given higher preference for a post and is selected for the post, in that case, if fails to meet the medical, physical, educational standards, his candidature will be rejected. Therefore, candidates with disability of mental illness are not suitable for the post on CBDT. वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन अप्रोक्स 14,582 वैकेंसीज रिलीज की गई है। इसमें स्टेट वाइज एंड जोन वाइज वैकेंसीज आर नॉट कंडक्टेड बाय द कमीशन। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अप्रोच द कंसर्न्ड एज यूजुअल डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन pertaining to zone wise, state wise vacancies. Reservation for the scheduled caste, scheduled tribe, OBC, EWS, ESM, PWBD candidates for all categories of the post and services. Vacancies for ex-servicemen are reserved for only group C post के लिए है। नेशनलिटी और सिटीजनशिप इसके लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जेरे, इथोपिया एंड वियतनाम इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। और कैटेगरीज जो बताई गई है सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान वाली, और उसमें जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर इशू होना चाहिए तभी वो उसके लिए एलिजिबल है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी है। और ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द वैकेंसी इफ द रिपोर्टेड इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बीआरओ के लिए। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग 18 से 27 साल। अगर किसी की एज में फॉल करती है तो उनका जो जन्म होना चाहिए वो 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2007 के बीच में बोर्न होना चाहिए। और 20 से 30 साल अगर एज लिमिट है तो उसका जो बोर्न है वो 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2005 के बीच में बोर्न होना चाहिए। और 18 से 30 साल के बीच में एज फॉल करता है तो 2 अगस्त 1995 से 1 अगस्त 2007 के बीच में बोर्न होना चाहिए। 18 से 32 साल ईयर्स एज वाले 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2007 के बीच में बोर्न होना चाहिए। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट के लिए एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, और पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल, और पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए 13 साल, और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी के लिए 15 साल। एक्स सर्विसमैन ईएसएन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज 1 अगस्त 2025। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड के लिए 3 इयर्स, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड एससी एसटी के लिए 8 साल। और रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ग्रुप सी पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिविलियन एम्प्लॉय है वो उसके लिए अप टू 40 ईयर एज, और एससी एसटी के अंडर सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसके लिए अप टू 45 ईयर एज है। और विडो और डिवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड who are not remarried up to 35 years एज, और एससी एसटी से बिलोंग करती है वो तो 40 ईयर एज। और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी
एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट के। Such ex-servicemen candidates are not eligible for Group B post। जो बताए गए हैं ऊपर आप चेक कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन ESM reservation is not admissible to sons, daughters and dependents of ex-servicemen thereafter। Such candidates should not indicate their category as ex-serviceman। Process of certification, format of certification के लिए relaxation must submit requisite certificate आपको upload करना पड़ेगा, otherwise their claim of SC, ST, OBC, EWS, PWBD, ex-serviceman category will be not entertained and their candidature will be cancelled। आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड विद इन क्रूशियल कट ऑफ डेट। द कैंडिडेट of OBC candidate will remain provisional subject to verification of his or claim by the appointing authority। रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस सबमिट रिक्विजाइट सर्टिफिकेट। उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को वो इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और असिस्टेंट ऑफ स्क्राइब के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस लोकोमोटर डिसेबिलिटी द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब इज प्रोवाइडेड। और उनको जो सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अगर आप किसी भी प्रकार का स्क्राइब लेते हो तो। आगे सर्टिफिकेट वगैरह का फॉर्मेट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। A photocopy of the ID proof of the scribes signed by the candidates as well as scribe will be uploaded। Before a candidate can choose a person to complete the one-time registration on the website and must be Aadhaar authenticated। The OTR number generated on the scribe's mobile number during registration will be required to the fulfill by the candidate। When the admission certificate is live, the candidate will be required to access the same on the website of the commission and provide the OTR number of the scribe। A one-time password will be generated and sent to the registered mobile number of the scribe। Essential educational qualification इसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होनी चाहिए और 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड होने चाहिए और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स at graduate level in part first, second or third or in all the 6 semesters of the 3 year degree course। और all other post के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और the candidate who have appeared in the final year examination graduation can also apply, however they must possess essential qualification as on 1 अगस्त 2025। All candidates who are called for document verification will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet for the year's semester of graduation, provisional certificate, degree of graduation in original। It is reiterated that the results of requisite educational qualification must have been declared by the institute university by the specified date। Mere processing of the results by university institute by the cut-off date does not fulfill the educational qualification requirement। हाउ टू अप्लाई इसके लिए माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू आप कर सकते हो। और इसके रिलेटिंग टू द मोबाइल ऐप अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके लिए आप वेबसाइट से और will be required to do so earlier OTR generated old जो आपने किया था OTR वो रिजेक्ट हो जाएगा। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा। फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव ए प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ ए कैप्चर ए फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी आपको लाइव फोटोग्राफ वो भी करंट चाहिए होगी, ओल्ड फोटोग्राफ रिजेक्ट हो जाएगी। प्लेस अच्छा होना चाहिए, गुड लाइट, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, कैमरा इज एट आई लेवल
बिफोर टेकिंग द फोटो, पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुकिंग स्ट्रेट अहेड, यानी आपको सामने देखना है। एंश्योर दैट हिज फेस इज फुली इनसाइड द प्रिस्क्राइब्ड, यानी प्रिस्क्राइब्ड एरिया के अंडर होना चाहिए आपका फेस। कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क और ग्लास or spectacles while capturing the photo. In no case should the candidate capture the photograph of his pre-existing photograph, as his applications where the photograph of his pre-existing photograph is captured will be rejected. Aadhaar-based authentication process will be not be rejected. Upload the scanned signature in JPG और JPEG format। 10 से 20 के बीच में इमेज डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर, इसके लिए 6 सेंटीमीटर विड्थ और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशंस विद inappropriate photograph or blurred in miniature signatures not meeting the above requirement will be rejected summarily, यानी रिजेक्ट हो सकते हैं अगर उसमें फॉल नहीं करते हैं। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट चेक through preview print option and that they have filled correct details in each field of the form. They should also check that photograph and signature are meeting all the above requirements. Candidates are advised to keep a copy of the application. इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपये है, और इसके लिए वुमेन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी, और फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग और वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू, और ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट। इसके लिए 5 जुलाई 2025 लास्ट डेट है। और इफ द फी इज नॉट रिसीव्ड shown as incomplete in this information is printed on the top of the printout of online application form, और ये आपको शो हो जाएगी वहाँ पे, इनकम्प्लीट दिखेगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। विंडो करेक्शन इसका लिए 9 जुलाई से 11 जुलाई ओपन होगा, और 3 डे का करेक्शन और मॉडिफाई एप्लीकेशन होगा इसमें। और लेवी एन यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन, फर्स्ट टाइम के लिए 200 रुपये, और सेकंड टाइम अब आप करेक्शन करोगे तो उसके लिए 500 रुपये। करेक्शन चेंजेस पे चार्जेस पे ऑनलाइन होगा, और करेक्शन चार्जेस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी वो पे नहीं होगा, वापस रिफंड नहीं होगा। सबमिटेड सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एप्लीकेबल करेक्शन चार्जेस द लेटेस्ट मॉडिफाइड, यानी आपको जो लेटेस्ट आप करेक्शन करोगे वो ही मान्य होगा, और पहले वाले जो करेक्शन किए होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। Before submission of the corrected application, candidate must check that they have filled correct details in each field of the form, यानी correct information आपको चेक करनी है। और सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन आप चेक कर सकते हो, रीजन वाइज आप चेक कर सकते हो कौन कौन से रीजन में, यानी नॉर्थ रीजन के लिए आप चेक कर सकते हो कौन कौन से सेंटर दिए हुए हैं, और एस आर रीजन के लिए, डब्ल्यू आर रीजन के लिए आप चेक कर सकते हो। एनी 3 सेंटर्स, यानी 3 सेंटर आप चूज कर सकते हो, वो भी प्रायोरिटी के हिसाब से। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप चेंज नहीं कर सकते, आपको प्रायोरिटी के हिसाब से 3 सेंटर चूज करने हैं एनीवेयर इन द कंट्री। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इन 2 टीयर्स, 2 टीयर में होगा, और मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ conducted in multiple shifts will be normalized by using the procedure, or tentative answer key of the computer based examination will be placed on the website of the commission after the examination, यानी आंसर की आपको वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी बाद में। और there should be no provision of re-evaluation rechecking of the scores। और स्कीम ऑफ टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, इसके लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, टोटल इसके लिए 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, और 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। और इसके लिए टीयर फर्स्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फ्रॉम द फॉर द इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इसके लिए एक्सेप्ट होगा। और नेगेटिव मार्किंग 0.50
यानी आधा मार्क्स कटेगा नेगेटिव में अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हो तो। स्कीम ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन के लिए इसमें पेपर फर्स्ट, इसमें दो पेपर होंगे। इसमें जो पेपर फर्स्ट है उसमें सेशन फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसके लिए 30-30 क्वेश्चंस और टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स के। और सेक्शन सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जनरल अवेयरनेस 45 और 25 क्वेश्चन होंगे और टोटल 70 क्वेश्चन 210 मार्क्स के। और इसके लिए जो 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 1 घंटे 20 मिनट का जो कैंडिडेट स्क्राइब लेके जाएंगे उसके। सेक्शन थर्ड, इसके लिए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन का और 60 मार्क्स का और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और सेक्शन सेकंड, इसमें सेक्शन सेकंड और सेक्शन फोर्थ, इसके लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, 1 डाटा एंट्री टास्क होगा इसमें। और ये दोनों मिलाकर 15 मिनट का। और इसके लिए जो 20 मिनट है वो कैंडिडेट जो स्क्राइब लेके जाएंगे उसके लिए। पेपर सेकंड, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का होगा 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का, 2 घंटे के लिए टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे 40 मिनट। कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। ईयर सेकंड के लिए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इज सेपरेट शिफ्ट्स और सेपरेट डे में होगा। पेपर फर्स्ट इज competitive for all the posts or second will paper second will be for the only those candidates who apply for the posts of junior statistics officer के लिए, JSO के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट will included following 4 sections as under: section first mathematical abilities, reasoning and general intelligence। और सेक्शन सेकंड होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जनरल अवेयरनेस। और सेक्शन थर्ड होगा इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड। और पेपर फर्स्ट इन 2 सेक्शंस, 2 सेशन, फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन इन सेम डे होगा। और भी आप डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर फर्स्ट सेपरेटली। टीयर सेकंड, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड will consist of objective type multiple choice questions except for section 4 of paper first. Negative marking of 1 mark for each wrong answer in the section first, second and third of paper first, and other marks for each wrong answer for paper second. Section 4th of paper first, data entry speed test, DEST. इंडिकेटिव सिलेबस, इसके लिए टीयर फर्स्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस पर रीजनिंग के लिए और सिलोजिस्टिक और फिगर एनालॉजी यानी सिलोजिज्म, सेमेटिक क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स वगैरह आप चेक कर सकते हो। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप चेक कर सकते हो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस और जनरल पॉलिसी। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, डिस्टेंस, आप सारी कुछ डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। वो तो मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया आपको। और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए आप चेक कर सकते हो, राइटिंग एबिलिटी वगैरह, कॉम्प्रहेंशन वगैरह आप चेक कर सकते हो। इंडिकेटिव सिलेबस ऑफ टीयर सेकंड के लिए पार्ट ए ऑफ सेक्शन फर्स्ट ऑफ पेपर मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए इसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और पार्ट बी ऑफ सेक्शन फर्स्ट ऑफ पेपर फर्स्ट रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के लिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के लिए आप चेक कर सकते हो। इसमें फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। पार्ट ए ऑफ सेक्शन सेकंड ऑफ पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए वोकैबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल वगैरह। और पार्ट बी ऑफ सेक्शन सेकंड ऑफ पेपर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस के लिए आप चेक कर सकते हो जो भी डिटेल वगैरह। और सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी के लिए कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी,
और आप चेक कर सकते हो पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा मेजर्स ऑफ सेंटर्स टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पेरिजन प्रोबेबिलिटी थ्योरी और रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस आप चेक कर सकते हो सारी डिटेल वगैरह admission to examination इसके लिए the commission will not undertake detailed scrutiny of application for the eligibility and other aspects of the time of written examination and therefore candidate will be accepted only provisionally candidate must go through the requirements of the educational qualification experience age physical and medical standards etc and satisfy themselves that they are eligible for the post. The certificate document in support of their educational qualification and caste category etc shall be sought at the time of document verification. यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपके जैसे मान लो सर्टिफिकेट वगैरह चेक होंगे उससे पहले वो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए Admission certificates for all stages of examination will be issued online in the website of the commission. Information about the examination indicating the timetable of city center इसके लिए 10 दिन पहले आपको सिटी और सेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा आप चेक कर सकते हो कौन सी सेंटर और सिटी है जहाँ पे आप एग्जाम देने वाले हो कैंडिडेट मस्ट राइट रजिस्ट्रेशन रोल नंबर or registered email ID, a mobile number along with name, date of birth, and name of examination while addressing any communication of the commission. यानी कमीशन से बात करते टाइम आपको कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये डिटेल वगैरह फिल करनी है डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट अवेलेबल 2 से 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन ऑन द वेबसाइट 2 से 3 दिन पहले आपको चेक मिल जाएगा The candidates who have not undergone Aadhaar-based authentication will be required to report at the examination center. यानी उनको 2 hours before the scheduled start of the examination पहुंचना होगा आप उनको 2 घंटे पहले. Addition to the submission certificate, it is mandatory to at least 2 passport-size recent photograph or original valid photo ID proof having the date of birth printed on the admission certificate. इसमें जो आईडी कार्ड है आधार कार्ड प्रिंट आउट ऑफ ई आधार वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स एम्प्लॉयर आईडी कार्ड स्कूल एम्प्लॉयर आईडी कार्ड गवर्नमेंट पीएसयू के अंडर एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एनी अदर फोटो आईडी कार्ड आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है वो Blurred photograph, blurred miniature signature will be rejected. However, the application of the candidate who have opted for Aadhaar-based authentication will not be rejected. Document verification के time will be conducted by the user department's organization after declaration the final result. Preference for various posts and departments will be taken from the candidates through online options from the website commission before declaration of the final result. Candidates who do not submit their post preference on the website of the commission within the stipulated time will not be considered for any post in the final result. Such candidates shall be provided with another opportunity to exercise preference for the post and will be solely responsible for the same. While giving preference of the post department online, the candidate may note that the following posts have specific requirements of physical standards, physical test and medical standards. इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी के लिए इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी के अंडर इंस्पेक्टर सीबीएन के अंडर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी और एमएचए और सब इंस्पेक्टर सीबीआई सब इंस्पेक्टर एनआईए पोस्ट in BRO. Physical test and medical test will be conducted by the user department concerned after final selection and nomination of candidates by the staff selection commission. If a candidate fails in such tests, his candidate may not be subsequently considered for any other post department. Candidates are therefore required to carefully go through these requirements and
give their considered preference of post departments, two passport size recent colored photographs and one original ID लेके जानी होगी आपको. The candidate will have to submit copies, matriculation or secondary certificate, educational qualification certificate, caste category certificate, it if belongs to reserved category, or person with benchmark disability certificate in the required format of applicable for ex serviceman के लिए डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हो. रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, आपको वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने होंगे. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट पीएसयू के अंडर वर्क कर रही हो तो. ए कैंडिडेट हु क्लेम्स चेंज इन नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन और मैरिज और रीमैरिज और डिवोर्स, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी सबमिटेड, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने होंगे. चेक कर सकते हो आप. मोड ऑफ सिलेक्शन, इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1 सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड ऑफ पेपर फर्स्ट ऑफ पेपर ऑफ टीयर सेकंड, पेपर सेकंड ऑफ टीयर सेकंड एग्जामिनेशन. इसके लिए यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%. Based on the marks or scored in tier first, a computer-based examination, candidates will be shortlisted category-wise to appear in the tier second examination. If a candidate fails in such tests, his candidature may not be subsequently considered for any other post department. Candidates are therefore required to carefully go through the requirements to give their considered preference of the post. Merit list will be prepared on the basis of overall performance of the candidates in tier second examination only. रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी दो कैंडिडेट्स, दो या दो से ज़्यादा के लिए सेम मार्क्स आ जाने पर, इन द इवेंट of tie in scores of candidates in tier second examination, merit will be decided by applying following criteria on after another of the given order. यानी इसके आधार पर मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर सेकंड ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड्स सेकंड के लिए इफ एप्लीकेबल, मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन फर्स्ट ऑफ पेपर ऑफ टियर सेकंड एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट, यानी एज्ड कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विच द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट अपीयर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी. और एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट, यानी किसी भी प्रकार का पाया जाता है तो उसके लिए आप जो सजा वगैरह आप चेक कर सकते हो. कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा. डिस्क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई पर्सन मिसबिहेव या कुछ भी करता है तो. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट आप पढ़ सकते हो, जो भी डिटेल आप दी हुई है वो चेक कर के फिर ही फिल कीजिए फॉर्म. इसमें हेल्प डेस्क दिए गए हैं नंबर वगैरह, जो अदर रीजन के लिए, नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, सारी कुछ रीजन के लिए दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो. सर्टिफिकेट फिजिकल लिमिटेशन के लिए दिया हुआ है. सर्टिफिकेट पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, डिफिकल्ट इन राइटिंग के लिए वो भी चेक कर सकते हो आप. ओवन स्क्राइब के लिए लेटर आप चेक कर सकते हो. और प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. रीड द इंस्ट्रक्शन और आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद. वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसमें मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, ईमेल आईडी वेरीफाई करनी होगी, आधार कार्ड नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट इसमें वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल और कॉलेज आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट और पीएसयू प्राइवेट के अंडर रिलीज की वो. और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट से कर सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. इसके लिए पर्सनल पासवर्ड क्रिएशन और एडिशनल डिटेल डालनी होगी, डिक्लेरेशन करना होगा, उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी आधार नंबर की और डेट ऑफ बर्थ और सारा कुछ डिटेल, जेंडर, मदर फादर नेम, जो भी डिटेल है वो सारी
देनी होगी, 10th की बोर्ड देना होगा, ने रोल नंबर, ईयर, कौन से ईयर में आपने पास किया था वो सारा कुछ डिटेल देनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको डालनी है जो भी है, और मोबाइल नंबर, फंक्शनल मोबाइल नंबर जो आपके करंट एक्टिव है वो, और यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है आपको। इसके लिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वो डिटेल वगैरह फिल करनी होगी, और कैटेगरी आप चेक कर सकते हो, सारी कुछ डिटेल वगैरह फिल करनी है आपको। यू कैन नॉट एडिट मॉडिफाई योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा, यू मस्ट बी वेरी cautious while filling up details in the one time registration. Wrong, incorrect information may lead to the cancellation of your candidature. You are origin. You are again advised that your name, father name, mother name, date of birth, matriculation examination details should be filled exactly as recorded in the matriculation 10th certificate. Your candidature may be cancelled in case of करेक्ट इन्फॉर्मेशन न डालने की वजह से और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालने की वजह से। तो आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के फिर ही फॉर्म फिल कीजिए। आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो, और ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सी वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हो। तो थैंक यू।